हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम कोटा राजस्थान। देखो बच्चों, हम लोगों ने जो बात कर लिया था, हम लोगों ने बात कर ली थी इनेंशियोमर्स की, कायरलिटी की, सिमेट्री की बात कर ली थी। और हमें बात करनी थी आज कि मैंने बोला था कि आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन पर और मीजोमर पर। क्लियर है बेटा? देखो, हम जो बात करने वाले हैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन की। क्या होता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम लोग निकालते हैं, उसकी बात हम डिटेल में करेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग होगी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालो बेटा एक मिनट, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरह से निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे अलग अलग प्रोजेक्शन में, एक होगा हमारा फिशर प्रोजेक्शन, एक हम निकालेंगे बेटा किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, और दूसरा जो हम निकालेंगे वो होगा किसमें, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। देखो, मैं दोनों में अंतर बता दूं कि दोनों में फिशर प्रोजेक्शन और फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है, पहले ये बात करेंगे। देखो, फिशर प्रोजेक्शन में जो हम लोग कायरल सेंटर से जो बॉन्ड लगाते हैं वो कहां पर होते हैं, वो प्लेन पर ही होते हैं, बोर्ड के प्लेन पर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे कार्बन है तो इससे कोई ग्रुप लगे हैं ए बी डी ई, मतलब चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं और इसको हमने इस तरीके से डिनोट किया। ये तो वन कायरल सेंटर सिस्टम हो गया। अगर यहीं पे कहीं पे दो कायरल सेंटर वाला सिस्टम होता तो इस तरीके से होता, ए बी डी ई एफ जी, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, जैसे ऐसी बात होगी। तो यहाँ पर कितने कायरल सेंटर का ये है सिस्टम है, दो कायरल सेंटर का। क्लियर है? फ्लाइंग वेज में क्या होता है, हम एक सेंट्रल एटम से दो बॉन्ड तो हम प्लेन पर ही रखते हैं, और दो बॉन्ड से जो एटम लगाते हैं, एक लगाते हैं सॉलिड वेज के थ्रू और एक लगाते हैं ब्रोकन वेज के थ्रू। कहने का मतलब है कि एक कहाँ हो, देखो दो हमारे ग्रुप या दो एटम कहाँ होते हैं, बोर्ड के प्लेन पर होते हैं। एक कहाँ होता है, अबव द प्लेन, और एक कहाँ होता है, बिलो द प्लेन होता है। ये होता है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जांपल ले लो बेटा, ये हमारा एग्जांपल है COOH। ठीक है, इससे हमने क्या लगाया, CH3OH और H। ये हमारा क्या है, ये फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है। तो हम जो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। बेटा एक सेकेंड, R and S configuration in Fisher projection। ओके, देखो होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायोरिटी ग्रुप की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रायोरिटी ग्रुप क्या होता है। जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ई और जेड नॉमेनक्लेचर किया था, वहां पर क्या किया था, हम लोगों ने नंबरिंग दिया था एटम को 1 2 इस तरीके से। किसके बेसिस पर दिया था, CIP रूल होता क्या है, कॉन इनगोड प्रीलॉक रूल के बेसिस पे दिया था कि जो हमारा कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच एटम होगा, वो जो उस एटम का एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको नंबर 1 देंगे, उसके बाद वाले को नंबर 2, उसके कम वाले को नंबर 3, सबसे कम वाले को नंबर 4। जिसको हम नंबरिंग 4 देते हैं उसको बोलते हैं लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। जिसको हम नंबर 4 देते हैं उसको बोलते हैं लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। लोअर
प्रायोरिटी ग्रुप। हमको मेन इसी से मतलब होता है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप से मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन में एक ये होती है वर्टिकल लाइन, यहां पर एटम हो यहां पे हो, ये वर्टिकल लाइन पर ही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और दूसरा ये होती है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है, ये होती है, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। देखो सबसे पहला नोट केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर 1 ये है कि अगर हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर हो, वर्टिकल लाइन में कहीं पर भी हो, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, क्या है केस नंबर 1, इफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप are in vertical plane पर कहीं भी हो, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, सॉरी वर्टिकल लाइन। तो हम क्या करते हैं, कैसे मूव करते हैं, हम 1 से 2 चलेंगे, 2 से 3 की ओर चलते हैं। और अगर 1 से 2, 2 से 3 चलने में हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसको R बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसको S बोलेंगे। क्योंकि देखो होता क्या है बेटा, ये हमारा होता है मॉलिक्यूल। अगर हम इस तरीके से जाते हैं मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब इसको हम R देते हैं। और अगर इसका मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो नंबरिंग करते हैं बेटा किसके अकॉर्डिंग करते हैं, गिव नंबर अकॉर्डिंग टू CIP रूल। किसके अकॉर्डिंग बेटा, CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग देते हैं। CIP का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल होता है। क्या बोलते हैं इसको, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। इसमें क्या करते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं बॉन्डेड एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको नंबर 1 देते हैं। जैसे एग्जांपल मान लिया एक कायरल सेंटर है, उससे क्या क्या लगा है, OH लगा है, CS3 लगा है, NH2 है और H है। तो बताओ अगर इनमें नंबर 1 किसको दोगे, इस वाले को, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। नंबर 2 किसको दोगे, इस वाले को। नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसे देंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लिया, जैसे यहां पर है CS3, CS2, CS3, OH, OCS3। अगर हम आपको कहें कि नंबरिंग दो तो नंबर 1 किसको दोगे, देखो ऑक्सीजन वाले को। अब दोनों सेम ऑक्सीजन है तो आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने पे यहाँ पर कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन, तो नंबर 1 हो ये, वो नंबर 2 ये। अब देखो यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, अगला फिर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन है, तो क्या होगा बेटा 1 2, इसके बाद 3 होगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, देखो अगर हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2 और CS2 CS3, इन तीनों की बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो भाई एक चीज याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है, और डबल बॉन्ड वाले की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे और नंबर 3 इसको देंगे, क्लियर है। जल्दी से नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे करते हैं इसकी बात करेंगे। देखो अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक एक पॉइंट, एक नोट आपके लिए बहुत काम वाला है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हम 1 कैरल सिस्टम लेके चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ये कार्बन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है बेटा, आयोडीन का, इसको हम नंबर 1 देंगे, देन नंबर 2, देन नंबर 3 एंड देन नंबर 4। देखो सबसे पहली बात, मेरा कॉन्सेप्ट क्या था केस नंबर 1 कि जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब होता है जिसको हम नंबर 4 देते हैं, वो अगर हमारा वर्टिकल प्लेन पर है तो हम कैसे चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3 चल रहे हैं। अगर 1 से 2, 2 से 3 चलने में बीच में अगर 4 नंबर आता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 से 2, 2 से 3 चल रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3, और ऐसा चलने पर हम किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल,
CH3 H F OH। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है 1, उसके बाद ऑक्सीजन 2, देन कार्बन एंड लास्ट वन हाइड्रोजन। तो भाई कैसे चलेंगे, देखो 1 से 2, 2 से 3, देखो 1 से 2, 2 से 3 जाने में बीच में 4 नंबर आ रहा, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और हम ऐसे ही चल देते हैं 1 से 2, 2 से 3। क्या होगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, S। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखो, OH NH2 H CH3। देखो भाई नंबर 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसे दोगे और 4 इसे दोगे, तो 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे। किधर चल रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा। क्लियर। अगला एग्जांपल देखो, जैसे ये OH, ये OCH3 है, देन CH3, दिस इज CF3। कुछ एग्जांपल लिख देता हूं बेटा। NH2 OH OCH3 NH CH3 6 CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 H C ट्रिपल बॉन्ड CH। 7th नंबर ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल करना है बेटा, करो। जल्दी से आंसर निकालो बेटा, क्या होगी। देखो इसकी बात करें तो नंबर 1 किसको दोगे, 1 2 3 सॉरी, और ये 4। 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज S। आगे मूव करें, नंबर 1 किसको दोगे, इसे, देन 2, देखो N ये भी, H और H ये भी, एक H के पास, यहाँ पर C, नंबर 3 एंड नंबर 4। 1 से 2, 2 से 3 जाना है, कैसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात करते हैं 1 2 फिर 3 एंड 4, कैसे जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, क्या होगा, S। यहाँ पे आते हैं, देखो सबसे पहले बात आती है 5, देखो ये 5 मेंबर की, ये 4 की, तो नंबर 1 तो ये जाएगा, 1 के बाद फिर 5 मेंबर में ये जाएगा 2, देन फिर ये जाएगा और सबसे लास्ट में 4 मेंबर की ये आएगी 4। तो 1 से 2, 2 से 3 आएंगे, क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CHO COCl CONH2 C डबल बॉन्ड OCH3। देखो C डबल बॉन्ड O तो सब में सेम है, C डबल बॉन्ड O सब में सेम है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, तो सबसे ज़्यादा तो क्लोरीन का होगा, क्लोरीन के बाद नाइट्रोजन 2, फिर कार्बन और सबसे लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, 1 से 2 और 2 से 3 चलने पे कैसा आर है, हम क्लॉकवाइज मूव करें। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, आर होता है। देखो ये तो बात ये हो गई कि अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देख रहे थे, मतलब कि अगर हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर आ था, वर्टिकल लाइन पे आ रहा था। अगर हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो फिर क्या करेंगे, तो अगला केस करते हैं, केस नंबर 2, हेडिंग डालो, केस नंबर 2, इफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप आर इन horizontal plane या horizontal line, if lower priority group, केस नंबर 2 क्या है, if lower priority group are in
हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर क्या चलेंगे, तो फिर कैसे चलेंगे, फिर हम कैसे चलेंगे बेटा, 3 से 2 और 2 से 1 चलेंगे। और अगर ऐसा चलने पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। क्लियर है। अगर हमारा जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको हम नंबर 4 देंगे, अगर वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो फिर हम कैसे चलेंगे बेटा, 3 से 2, 2 से 1 की ओर चलेंगे। ठीक है। ऐसा करने पर अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एस बोलेंगे। ओके, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से चीजें बेहतर समझ में आती हैं, आप सबको पता है। ठीक है। देखो भाई, इस कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। चलो भाई, सबसे नंबर 1 किसको देंगे, एटॉमिक नंबर इसका आया था, फिर 2 और फिर 3, सबसे लास्ट में 4 होगा। क्लियर। एटम देखते हैं, अगर एटम सेम आ रहा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा जो 4 नंबर है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, इसका मतलब कैसे चलेंगे, 3 से 2, 2 से 1 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OCl, OH, OCS3। इन सभी में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है। अब ये दोनों ऑक्सीजन है, इधर बढ़ेंगे तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, नंबर 1 इसे, नंबर 2 इसे। अब देखो यहाँ पर CO CO सेम है, आगे बढ़ेंगे यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, तो नंबर 3 ये आएगा और नंबर 4 ये आएगा। सॉरी, ये तो वर्टिकल वाला आ गया, तो यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, क्या आएगा बेटा, ऐसा आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा धोखे से आ गया, मैं एग्जाम्पल देखा नहीं बेटा, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखो NH2, NHCS3, COCl और C डबल बॉन्ड OH। नंबरिंग करो, नंबर देंगे सबसे फर्स्ट 1, 2, फिर 3 इसको और 4 इसको। कैसे, देखो ये दोनों नाइट्रोजन, ये दोनों कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ऑलरेडी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्लियर। तो फिर क्या होगा बेटा, अब ये दो नाइट्रोजन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, फिर आगे बढ़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास और है, इसके पास कार्बन, तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 दिया। अब देखो यहाँ CO CO है, सेम है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ऑक्सीजन, तो क्या होगा, 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे, 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा मेरा, S आएगा। ये तो था बेटा कि 1 कैरल सेंटर के अबाउट हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में 2 कैरल सेंटर आ जाए, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है, C डबल OH, H, OH, H, OH, C डबल OH। देखो इसमें 2 कैरल सेंटर हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के अबाउट हमें बताना है कि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर हम नंबरिंग करेंगे, IUPAC नंबरिंग करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ये IUPAC नंबरिंग है बेटा। तो हमसे कह रहे हैं 2 पर और 3 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलो भाई अलग अलग लिखते हैं। देखो एक कैरल सेंटर ये है, क्यों है, इससे COOH लगा है, HOH, ये पूरा ग्रुप अलग लगा है। चलो चेक करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं। पहले ध्यान से समझना, हम पहले इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन से क्या क्या है, इस कार्बन से देखो O लगा हुआ है, H लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, और फिर अगेन दिस कार्बन। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का, तो नंबर 1 हम इसको देंगे। देखो अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। नंबर 1 मैंने इसको दिया। अब देखो नंबर 2 में ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है। अब देखो इस कार्बन से डबल बॉन्ड O, मतलब 2 ऑक्सीजन लगे हैं, और इस कार्बन से 1 ऑक्सीजन लगा है, और ये तो कार्बन समझ लो। सिंपल सी बात है, नंबर 2 किसको दोगे, इसे दोगे आप, फिर नंबर 3 इसे दोगे, नंबर 4 इसे दोगे। आप देखोगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पर आता है, इसका मतलब 3 से 2, 2 से 1 चलते हैं, तो 3 से 2, 2 से 1 इस तरीके से चलेंगे। क्लियर है। तो 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 पर आ रहेगा। अब आओ नीचे वाले में। अब नीचे वाले की बात करें अगर, तो देखो इस कार्बन से क्या क्या है, इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, ध्यान समझना, इस कार्बन से ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, और इस वाले कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन लगा हुआ है। तो भाई इन चारों में तो ऑक्सीजन को हम प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1 इसको दे दिया।
अब देखो ये दोनों कार्बन है, इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ का मतलब अगर कहीं सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब होता है कि सी से 2 ऑक्सीजन लगे हैं। क्लियर। और अगर इसकी बात करेंगे इस वाले कार्बन की, इससे 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, आप खुद ही चेक कर लो। तो नंबर 2 आप इसको दोगे, नंबर 3 आप इसको दोगे, नंबर 4 आप इसको दोगे। क्लियर है बेटा। अब देखो जरा, अब देखो 3 अभी तो हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, तो 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे, 3 to 2, 2 से 1 क्या आएगा बेटा, ऐसा आएगा। 2 पे R, 3 पे क्या आ गया, ऐसा आ गया। ये इसका हो गया कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में। और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, बस आप 2 मिनट का वेट करो, इसको नोट करो और एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। लोगों को यार 1 में तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर 2 में आके वो लोग फंस जाते हैं। लेकिन फंसना नहीं, मैं आपके लिए बैठा हूं इसके लिए, आप जल्दी से नोट करो, मैं आपको और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से और समझाता हूं। देखो अगला एग्जांपल, देखो COOCH3 HOH COOCH3 आपसे कह रहा है कि इस कैरल सेंटर और इस कैरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इन दोनों कैरल सेंटर के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपको बेटा 1 मिनट टाइम देता हूं, आप जल्दी से इसको फाइंड आउट करो और फिर इसके साथ और एग्जांपल निकालता हूं तब तक मैं। देखो अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, इस कार्बन से क्या क्या लगा हुआ है, एक तो ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, दूसरा ये कार्बन लगा हुआ है, तीसरा ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और चौथा इस कार्बन से ये वाला कार्बन लगा हुआ है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इन चारों में अगर हम बात करें, इन चारों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले ऑक्सीजन को देंगे, नंबर 1। ओके। अब बात करते हैं, दोनों कार्बन हैं, ये दोनों कार्बन हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हैं और इस कार्बन से 1 कार्बन लगा है, तो सिंपल सी बात है, हम नंबर 2 इसी को देंगे और नंबर 3 इसे देंगे और नंबर 4 हम हाइड्रोजन को देंगे। ओके। तो भाई हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, इसका मतलब 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे, तो 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे, क्योंकि ऐसे आएंगे 3 से 1 आएगा, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन R। ठीक है। अब यहां पे आते हैं, सेम ऐसे यहां होगा, 1 इसको दोगे, 2 इसे देगो, 3 इसे दोगे और 4 यहां दोगे। तो भाई 3 से 2, 2 से 1 चलना था, 3 से 2, 2 से 1 चलने पर क्या आएगा, R आएगा। तो इस पर भी क्या होगा, R, मतलब इस नंबर 2 पर भी R होगा और नंबर 3 पर भी R होगा। मतलब दोनों कैरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, वो कितना आएगा, वो R ही आएगा। ओके। एक अदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो अगला एग्जांपल, DHBrHCl और I। आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, आपको इन दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। चलो हम बात करते हैं कैसे करेंगे। इस कार्बन को उठाओ पहले। इस कार्बन को जैसे आपने उठाया, आपने देखा इस कार्बन से क्या लगा है, एक तो ड्यूटेरियम लगा है, Br लगा है, हाइड्रोजन लगा है, और आगे चलेंगे तो ये कार्बन लगा हुआ है। तो भाई इन चारों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का है, तो नंबर 1 तो चुपचाप उसको दे दो बिना बोले। अब नंबर 2 में कौन, कैटेगरी में कौन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, सिंपल सी बात है ये। अब ये कार्बन आ रहा है, इसका मतलब नंबर 2 किसको दोगे, इस कार्बन को दोगे। फिर कौन आ रहा है, ड्यूटेरियम, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसे दे दोगे आप। हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, इसका मतलब 3 से 2 चलेंगे, 2 से 1 चलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं इस वाले में। इस वाले कार्बन से आप देखो, इस कार्बन से क्या क्या लगा, इस कार्बन से देखो एक तो क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरा आयोडीन लगा हुआ है, तीसरा ये कार्बन लगा हुआ है, और चौथा आपको हाइड्रोजन लगा दिखाई पड़ेगा। तो भाई क्या होगा, नंबर 1 किसको दोगे, आयोडीन को दोगे 1, दूसरे चौक से दे देता हूं, देखो क्या बोलोगे, इसको 1, फिर इसको 2,
इसको 1, इसको 2। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन में कौन आएगा, 3 पे इसको आओ और चौथे पे इसको रखो। 3 से 2 और 2 से 1, क्योंकि ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल पर है, क्या आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर आएगा। मतलब इस वाले कार्बन का क्या आ गया, एस, और इस वाले कार्बन का क्या आ गया, आर आ गया। चलो ये क्वेश्चन एग्जांपल एक तरह लेते हैं, एक इसी में एक और कंपाउंड देते हैं और फिर आपको बताना होगा इसमें और उसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे या इनेंशियोमर्स होंगे, दो ऑप्शन दूंगा। इसका अगला है पार्ट Cl, आयोडीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। आपको बताना है इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होंगे या इनेंशियोमर्स होंगे। चलो चेक करते हैं। देखो अब इन तीनों की बात करें, इस कार्बन की बात करो, तो अगर आप इस कार्बन की बात करोगे तो इस कार्बन से क्या क्या लगा हुआ है, इस कार्बन से क्लोरीन, आयोडीन, फिर ये कार्बन है और देन हाइड्रोजन है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, आयोडीन, किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो नंबर 1, नंबर 2, तो और कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन होगा नंबर 3 एंड नंबर 4। आप देखो हॉरिजॉन्टल पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब 3 से 2, 2 से 1 चलेंगे, क्या आएगा इसका, क्या कहते हैं, ऐसा आ जाएगा। क्या आएगा इसका, ऐसा आएगा बेटा, क्लियर है। अब यहां पे देखो 1 2, मैं दूसरे चौक से दे देता हूं, 1 2 3 और 4। ओके, देखो कैसे चलोगे, 3 से 2, 2 से 1, क्या आएगा इसका, आर आ जाएगा। आप देखो जिस कार्बन से DHBr लगा है उस कार्बन का यहां S था, यहां पे R आ रहा है, और जिस कार्बन से HICl लगा है उसका इस वाले पे क्या आ रहा है, R आ रहा है, यहां पे S आ रहा है। मतलब जिसका S उसका R, जिसका R उसका S। मतलब कहने का है अगर इसको हम A बोलें और इसको हम B बोलें तो हम कह सकते हैं कि A एंड B आर इनेंशियोमर्स। क्या बोल सकते हैं, मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी इसकी इनेंशियोमर्स निकालने की, कि A एंड B आर इनेंशियोमर्स, क्योंकि A और B हमारे क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। आपको बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ जानी चाहिए यार, बहुत शानदार ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आप जल्दी से नोट करो, आगे बात करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं इसके। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिमेट्री का है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं ना बेटा, ठीक है, पूछ लेता हूं इसी बात पे। आपको बताना है कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी या नहीं होगी, बस आपको सिंपल इतना बताना है। मॉलिक्यूल क्या है, आपसे 1 मिनट बाद आपको देता हूं। बस बेटा थोड़ा सा वेट। आपको बताना है इस कंपाउंड में सिमेट्री होगी या नहीं होगी।
थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है इसमें कि इसमें कौन सी सिमेट्री होगी। ओके, OH, इसको ऑप्शन देता हूं आपको। इसमें POS B नंबर, COS C नंबर, बोथ एंड D नंबर नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है इसी में, पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा है आपका ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं इसमें कौन सी सिमेट्री होगी। पहला नंबर ऑप्शन दे रहा हूं, मोर देन भी हो सकता है, POS COS C3 एंड C4। ओके, आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सी सिमेट्री होगी इन दोनों क्वेश्चंस में। देखो इसकी बात करें, अगर हम इसमें बीच से एक प्लेन डालते हैं, तो अगर हम बीच से प्लेन डालेंगे तो ये दोनों सुपर इंपोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस वाली रिंग से जो लगा OH है बिलो द प्लेन और इससे लगा हुआ अबव द प्लेन है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये क्या नहीं करेंगे, सिमेट्री शो नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा नॉट। ठीक है, बाकी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं होगी। इसमें बात करते हैं। देखो अगर हम एक एक्सिस ड्रॉ करें, ये एक्सिस ड्रॉ करें और ये एक्सिस ड्रॉ करें, देखो एंगल कितना बन रहा है, पूरे एंगल कितने कितने बन रहे हैं, 120 120 120। कहने का मतलब है अगर इसको हम 120 डिग्री घुमा देंगे, रोटेट कर देंगे, तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आपको पता है, मैंने कल बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई n। बात आता है 120 डिग्री रोटेट करने का मतलब कितना से रोटेट करेंगे, 3, C3 हो जाएगी, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके C3 होगी। इसका मतलब इसमें C3 होगी। अब देखो सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बात आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो अगर हम बीच से एक प्लेन डालें, तो प्लेन जैसे ही डालेंगे तो दोनों तरफ के क्या कर जाएंगे, सुपर इंपोज कर जाएंगे। इसका मतलब इसमें कौन सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। क्लियर है? मतलब इसमें दो सिमेट्री प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और एक होगी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्लियर है? अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें एक और। देखो तीसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्लियर? आपको बताना है इसमें कौन कौन सी सिमेट्री होगी। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सेंटर सिमेट्री, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम मॉलिक्यूल नहीं है। दूसरा, प्लेन कट करो, प्लेन डालो, सुपर इंपोज नहीं करा। चलो एक्सिस की बात कर लेते हैं। देखो ये जो हमारा है 120 डिग्री एंगल है, कितना कितना है, 120 120 120। देखो अगर आप इसको 120 डिग्री रोटेट कर जाओगे तो ये इधर आ जाएगा NOH और इधर ही NOH आएगा। या अगर आप इन दोनों को 120 डिग्री रोटेट कर दोगे तो CD3 आप आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 120 का मतलब कौन सिमेट्री से प्रेजेंट होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। कौन सी प्रेजेंट होगी, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें क्या होगी बेटा, प्रेजेंट होगी। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो मुझे कराने थे आपको। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि बात तो हमने कर ली कि फिशर प्रोजेक्शन में कैसे देखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसमें फ्लाइंग वेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो हेडिंग पड़ेगा इसमें R&S कॉन्फ़िगरेशन इन फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन।
फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। देखो सबसे पहला केस क्या है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता रखी है आपको। इसका मतलब होता है सॉलिड वेज और इसका मतलब होता है ब्रोकन वेज। ये कौन सा वेज होता है? अगर इससे कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ है इसका मतलब वो कहाँ है? एबव द प्लेन है। और इससे लगा हुआ है मतलब कहाँ है? बिलो द प्लेन है। इसको बोलते हैं ब्रोकन वेज। क्या बोलते हैं? ब्रोकन वेज। क्लियर? फर्स्ट केस ये है कि जो हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारा अगर ब्रोकन वेज पर होगा, क्या है? फर्स्ट, इफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, इफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप आर इन ब्रोकन वेज, आर इन ब्रोकन वेज, तो हम कैसे क्या चलते हैं? 1 से 2 और 2 से 3 चलते हैं। ऐसा चलने पर अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ऐसा आएगा। एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल, कार्बन COOH H CH3 NH2, ये हमारा एक अमीनो एसिड है। नंबरिंग दो, सबसे पहले नंबर 1, देन 2, देन 3, नंबर देना आप क्या होगे? 4। देखो 4 नंबर लोअर प्रायोरिटी पे आ रहा है, इसका मतलब कैसे चलेंगे? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। मैंने बोला है अगर रोटेशन में बीच में 4 आ रहा तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3 चल रहे हैं, कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। अगला एग्जाम्पल, ये कार्बन है, ये NH2 है, ये हमारा क्या कहते हैं, सॉरी CH3 है, ये फ्लोरीन है और ये हमारा OH है। नंबरिंग दो, नंबर 1 इसको देंगे, 2, 3 और 4। 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे, क्या आएगा बेटा? ऐसा आएगा। तो ये तो हो गया हमारा फ्लाइंग वेज में। ये तो बात तब है कि अगर ब्रोकन पर आए। अगर ब्रोकन पर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो अगर ब्रोकन वेज पर नहीं आएगा तो उस फ्लाइंग वेज से हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सुपर हेक्टिक अंकित सर की होगी। वहां मैं बताऊंगा कि फ्लाइंग से और फ्लाइंग वेज से फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और चुटकियों में आप कन्वर्ट करना सीख जाओगे पलक झपकते ही। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा किसका? नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए पढ़ते रहना है, मस्ती से पढ़ना है। थैंक यू, गुड लक।